मेवात के मुसलमान भारत के सर्वाधिक वफादार मुसलमानों में शामिल हैं। इन्होंने दिल्ली सल्तनत हो, मुगल काल हो, ब्रिटिश काल हो, कोई सा भी काल हो, इन लोगों ने वास्तव में किसी की अधीनता स्वीकार ना की थी। जब 1857 की क्रांति चल रही थी हमारे यहाँ पर, पूरे 90% राजा जो हैं वो अंग्रेजों के पक्ष में खड़े थे। भले ही कोई आदमी कुछ भी कह दे मीडिया में जाके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरा राजस्थान जानता है कि राजस्थान के 90% राजा जो हैं वो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। उस समय मेवात के अंदर यहाँ के जो मुसलमान हैं इन्होंने विद्रोह मचा रखा था, बवाल मचा रखा था। और आपको जान के अचरज होगा कि सबसे बड़ा और तीव्र जो 1857 की क्रांति का मूवमेंट था वो मेवात में घटित हुआ था। छावनियां अपना काम कर रही थी, वो बात अलग है, लेकिन स्वतंत्र रूप से बिना कोई लीडरशिप के, बिना कोई राज्य सपोर्ट के मेवात के मुसलमानों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर लिया था। और इन्होंने जो दिल्ली के मुख्य मार्ग के बहुत सारे रास्ते हैं उनको कट किया था, राजस्थान के द्वारों को, प्रवेश मार्ग जो है उनको बाधित किया था, रियासतों के कम्युनिकेशन को समाप्त किया था। तो इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे वो तुर्किश काल हो, चाहे वो सल्तनत काल हो, चाहे मुगल काल हो, चाहे ब्रिटिश काल हो, मेवात के मुसलमान वास्तव में किसी के कब्जे न आए। और 1942 तक, 1942 के महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन तक ये देश के साथ खड़े रहे थे। और 1947 के बाद आज तक देश के हिस्से में अपना योगदान दे रहे हैं। वो बात अलग है कि मीडिया क्या कहती है, सोशल मीडिया क्या कहती है और कुछ लोग क्या कहते हैं, लेकिन इतिहास क्या कहता है ये जरूरी है। तो सबसे ज्यादा वफादारी मुसलमानों के अंदर आपको देखनी है तो मेवात में देखिए। इनके अंदर वो चीज मिलेगी आपको जो चीज आपको दुनिया के किसी मुसलमानों में ना मिलेगी और यहां तक दुनिया के कई राज परिवारों में ना मिलेगी। वो है अपनी मिट्टी के प्रति समर्पण। चाहे कोई भी बात हो, ये लोग मिट्टी से दगाबाजी ना करेंगे। इसलिए सदरुद्दीन के नेतृत्व में मेवात के अंदर ये विद्रोह हुआ था और गजब का विद्रोह हुआ था।